नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित एक ऐसे पवित्र द्वीप की यात्रा पर जहां समुद्र की लहरों के बीच बसा है देवताओं का वह निवास जिसे स्वयं भगवान राम ने स्थापित किया था। यह है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों, चमत्कारों और ऐतिहासिक संघर्षों का साक्षी है। वैदिक काल का रहस्य और पौराणिक महत्व। रामेश्वरम का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है, जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इस पवित्र भूमि पर कदम रखा था। यह स्थान न केवल रामायण से जुड़ा है बल्कि वैदिक परंपराओं में भी इसका विशेष स्थान है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान राम ने यहां शिवलिंग की स्थापना करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। रामायण के युद्ध कांड में इस द्वीप का वर्णन मिलता है, जहां राम ने लंका जाने से पूर्व शिव की आराधना की थी। लेकिन यहां एक रहस्य है, राम ने यह आराधना सेतु निर्माण से पहले की थी या बाद में। विभिन्न पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। अध्यात्म रामायण के अनुसार राम ने सेतु निर्माण से पूर्व ही यहां शिवलिंग की स्थापना की थी। दो शिवलिंगों की अद्भुत कथा। रामेश्वरम मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां दो शिवलिंग स्थापित हैं। जब राम ने शिव आराधना का संकल्प लिया तो उन्होंने हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने का आदेश दिया, लेकिन निर्धारित मुहूर्त में हनुमान समय पर नहीं पहुंच सके। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया, जिसे रामलिंगम कहा जाता है। जब हनुमान कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे तो वे बेहद निराश हुए। उन्हें संतुष्ट करने के लिए राम ने आदेश दिया कि हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग, जिसे विश्वलिंगम या विश्वनाथर कहा जाता है, की पूजा पहले की जाएगी और फिर रामलिंगम की। आज भी यही परंपरा मंदिर में जीवित है। राम सेतु का वैज्ञानिक रहस्य। रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ 48 किलोमीटर लंबा राम सेतु या एडम्स ब्रिज एक अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचना है। रामायण में इसे सेतु बंधन कहा गया है, जिसे राम की वानर सेना ने बनाया था। यहां का सबसे बड़ा रहस्य है तैरते हुए पत्थर। आज भी रामेश्वरम के तटीय क्षेत्रों में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की है। कुछ का मानना है कि ये प्यूमिस स्टोन हैं, ज्वालामुखीय चट्टानें जो अपने छिद्रपूर्ण स्वभाव के कारण पानी पर तैर सकती हैं, लेकिन यहां कोई ज्वालामुखी नहीं है। और कुछ काले घने पत्थर भी तैरते हैं जो इस सिद्धांत को चुनौती देते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की प्रोजेक्ट रामेश्वरम के अनुसार यह संरचना 7,000 से 18,000 वर्ष पुरानी है। मंदिर के अभिलेखों के अनुसार 1480 ईस्वी तक राम सेतु पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था, जिसके बाद प्राकृतिक आपदाओं ने इसे जलमग्न कर दिया। 22 पवित्र कुंडों का रहस्य। रामेश्वरम मंदिर की एक और अनोखी विशेषता है यहाँ के 22 पवित्र कुंड या तीर्थम। प्रत्येक कुंड का अपना महत्व और कथा है। मान्यता है कि भगवान राम ने रावण को मारने के बाद अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रत्येक कुंड के पानी का स्वाद, तापमान और खनिज संरचना अलग अलग है, भले ही ये एक दूसरे से मात्र कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर हों। यह वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट है, क्योंकि सभी कुंड एक ही भूमिगत जल स्रोत से जुड़े होने चाहिए। इन कुंडों के नाम हैं महालक्ष्मी तीर्थम, सावित्री तीर्थम, गायत्री तीर्थम, सरस्वती तीर्थम, सेतु माधव तीर्थम, गंधमादन तीर्थम, कवच तीर्थम, गवय तीर्थम, नाल तीर्थम, नील तीर्थम, अग्नि तीर्थम, ब्रह्महत्या विमोचन तीर्थम, सूर्य तीर्थम, चंद्र तीर्थम, गंगा तीर्थम, यमुना तीर्थम, गया तीर्थम, शिव तीर्थम, सत्यामृत तीर्थम, सर्व तीर्थम, कोड़ी तीर्थम और राम तीर्थम। प्रत्येक कुंड में स्नान करने से विभिन्न प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। अग्नि तीर्थम को सबसे पवित्र माना जाता है, जो समुद्र तट पर स्थित है। मंदिर का प्राचीन इतिहास और निर्माण। रामेश्वरम का उल्लेख 7वीं-8वीं शताब्दी के तमिल शैव संतों अप्पर सुंदरर और तिरुज्ञान संबंदर द्वारा रचित तेवारम में मिलता है। ये तीनों नायनार संत शैव भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में तमिलनाडु के विभिन्न शिव मंदिरों की यात्रा की और भक्ति गीत रचे। तेवारम के 800 से अधिक भजनों में 276 मंदिरों का उल्लेख है और रामेश्वरम इन गीतों में वर्णित स्थानों में से एक है।
यह साक्ष्य प्रमाणित करता है कि 7वीं शताब्दी तक रामेश्वरम एक स्थापित तीर्थ स्थल था। मंदिर निर्माण का कालक्रम 12वीं शताब्दी तक मंदिर एक साधारण झोपड़ी के रूप में था, जिसकी देखभाल सन्यासी करते थे। पहली पक्की संरचना का निर्माण श्रीलंका के पोलोनारुआ के राजा पराक्रम बाहु प्रथम 1153 से 1186 ईस्वी ने करवाया था। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कराया। 13वीं शताब्दी में जाफना के राजा जयवीरा चिंगैरियान ने त्रिंकोमाली से पत्थर के खंडों को जहाज से लाकर मंदिर के गर्भगृह का जीर्णोद्धार करवाया। जाफना राजवंश 1215 से 1624 ईस्वी ने खुद को सेतुकावलन यानी रामेश्वरम के संरक्षक कहा। उन्होंने अपने सिक्कों और शिलालेखों में सेतु का उपयोग किया। जाफना के राजा कुनवीरा चिंगैरियन पराराजसेकरण ने 1414 ईस्वी में मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिंकोमाली से ग्रेनाइट पत्थरों को काटकर नंबर लगाकर समुद्र के रास्ते रामेश्वरम लाया गया। यह अपने आप में एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। 15वीं शताब्दी में उदयन सेतुपति ने मंदिर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेतुपति राजवंश का संस्थापक सदैक कथेवर उदयन सेतुपति 1504 से 1521 ईस्वी था, जिसे मदुरै के नायक शासक मुथुकृष्णप्पा नायक ने रामेश्वरम आने वाले तीर्थयात्रियों का संरक्षक नियुक्त किया था। 17वीं-18वीं शताब्दी स्वर्णिम युग। रामेश्वरम मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप मुख्यतः 17वीं शताब्दी में बना। सबसे महत्वपूर्ण योगदान राजा किजवन सेतुपति या रघुनाथ किलावन 1671 से 1710 ईस्वी का रहा। किजवन सेतुपति ने मंदिर के विशाल गलियारों का निर्माण करवाया, जो दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारे हैं, कुल 3850 फीट लंबे, जिनमें 1212 विशाल स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ 30 फीट ऊंचा है और जटिल नक्काशी से सजाया गया है। 18वीं शताब्दी तक मंदिर का निर्माण कार्य जारी रहा। मैसूर, त्रावणकोर, पुदुक्कोट्टई और रामनाथपुरम के राजाओं ने भी योगदान दिया। आक्रमणों का काला अध्याय। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने 1310 से 1311 ईस्वी में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। मलिक काफूर ने पांड्य साम्राज्य के उत्तराधिकार युद्ध का फायदा उठाया। मार्च-अप्रैल 1311 में उसकी सेना ने मदुरै, चिदम्बरम, श्रीरंगम, वृद्धाचलम और रामेश्वरम जैसे पवित्र मंदिरों पर हमला किया। दिल्ली सल्तनत के दरबारी इतिहासकारों के अभिलेखों के अनुसार मलिक काफूर ने इन मंदिरों को लूटा, जो सोने और रत्नों के भंडार थे। फरिश्ता के इतिहास ग्रंथ में उल्लेख है कि मलिक काफूर ने रामेश्वरम पहुंचकर आलिया अल दीन खलजी नाम की मस्जिद का निर्माण करवाया, जो इस्लाम की विजय के प्रतीक के रूप में थी। श्रीरंगम पर हमला विशेष रूप से भयानक था। अमीर खुसरो की तारीख-ए-अलाई में वर्णन है कि मलिक काफूर ने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया। ब्राह्मणों और मूर्ति पूजकों के सिर उनके धड़ से अलग कर दिए गए और खून की नदियां बह गईं। मलिक काफूर अप्रैल 1311 में 2000 हाथियों और 3000 ऊंटों पर लादी गई लूट के साथ दिल्ली लौटा। उसने द्वारस मुद्र और पांड्य साम्राज्य से अकल्पनीय संपत्ति लूटी थी। 1323 उलुग खान का आक्रमण। 1323 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत ने फिर से दक्षिण पर हमला किया। इस बार उलुग खान, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना, की सेना ने पांड्य क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के माबर प्रांत के रूप में मिला लिया। यह पहले के आक्रमणों से अलग था। यह सिर्फ लूट के लिए नहीं, बल्कि कब्जे के लिए था। 1549 पुर्तगालियों के साथ संघर्ष। 16वीं शताब्दी में रामेश्वरम को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों से। 1549 में वेदलाई का युद्ध हुआ, जब पुर्तगाली कप्तान जोआओ फर्नांडीज कोरिया ने रामेश्वरम मंदिर जाने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों पर टोल लगा दिया। कोरिया ने अपने किले के पास एक खाई खोद दी, जो तीर्थयात्रियों के पारंपरिक मार्ग को अवरुद्ध करती थी। तीर्थयात्रियों को पुर्तगालियों को टोल देना पड़ता था, जिससे मंदिर के ब्राह्मणों को मिलने वाले दान में कमी आई। क्रोधित ब्राह्मणों ने मदुरै के शासक से मदद मांगी। 6000 सैनिकों की बादगा सेना ने पुर्तगाली किले पर हमला किया। पुर्तगाली कप्तान और उसकी गैरिसन को तटीय द्वीपों में शरण लेनी पड़ी। इस हमले में फादर एंटोनियो क्रिमिनाली, एक जेसुइट पादरी, ईसाई धर्मांतरित लोगों की रक्षा करते हुए मारे गए। पुर्तगाली किला और चैपल नष्ट कर दिए गए। मंदिर की वास्तुकला और विशेषताएं। रामेश्वरम मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है।
मंदिर 15 एकड़ में फैला हुआ है। चारों दिशाओं में ऊंचे गोपुरम हैं, जिनमें से मुख्य राजगोपुरम 53 मीटर ऊंचा है। गलियारे का अद्भुत रहस्य। मंदिर के गलियारों में एक विशेष ध्वनिक प्रभाव है। जब मंत्रों का जाप किया जाता है तो स्तंभ एक अनोखी प्रतिध्वनि पैदा करते हैं, जो भक्ति के अनुभव को गहरा करती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह शिव की दिव्य उपस्थिति की अभिव्यक्ति है। एक अन्य रहस्य है अनंत गलियारा। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर में एक छिपा हुआ गलियारा है, जो किसी अन्य आयाम या समय की ओर ले जाता है। किंवदंतियां बताती हैं कि आध्यात्मिक रूप से उन्नत साधुओं ने इस गलियारे में प्रवेश किया और गायब हो गए। कुछ वर्षों बाद अपरिवर्तित लौटे या कभी नहीं लौटे। गर्भगृह का रहस्य। गर्भगृह, जहां शिवलिंग स्थापित हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु के बावजूद अक्सर ठंडा रहता है। कई लोगों का मानना है कि यह स्थान की दिव्य ऊर्जा और अनोखी वास्तुकला के कारण है। ब्रिटिश काल और आधुनिक युग। ब्रिटिश काल में मंदिर का प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया। 1795 में रामेश्वरम अंग्रेजों के नियंत्रण में आया। हालांकि स्थानीय राजाओं और सामुदायिक समूहों ने मंदिर का समर्थन जारी रखा। 1838 में ब्रिटिश शासन के दौरान सड़क सुविधाओं में सुधार किया गया। ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य रामनाथपुरम जिले में सड़कों का विस्तार करना था। 20वीं शताब्दी में तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट विभाग ने मंदिर का प्रशासन संभाला। यह विभाग 1959 में तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम 22 के तहत स्थापित किया गया था, जो राज्य में 36,425 मंदिरों को नियंत्रित करता है। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट विभाग ने मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार की परियोजनाएं शुरू की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के साथ मिलकर मंदिर की ऐतिहासिक संरचना और कलाकृति को बनाए रखने के प्रयास किए गए। 2023 में तमिलनाडु सरकार ने रामनाथ स्वामी मंदिर में सुविधाओं के सुधार के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा की, जिसमें अग्नि तीर्थम का विकास भी शामिल है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। रामेश्वरम 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी शामिल हैं। यह एकमात्र दक्षिणी धाम है और 4 धामों में एकमात्र शैव मंदिर है। मान्यता है कि वाराणसी और रामेश्वरम दोनों की यात्रा के बिना कोई भी हिंदू तीर्थ यात्रा अधूरी रहती है। तीर्थयात्री वाराणसी से गंगा जल लाकर रामेश्वरम में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और फिर रामेश्वरम की मिट्टी वापस वाराणसी ले जाते हैं। महाशिवरात्रि और आरुद्र दर्शन जैसे वार्षिक उत्सव भारत भर से हजारों भक्तों को आकर्षित करते हैं। मंदिर का सांस्कृतिक प्रभाव स्थानीय कला, साहित्य और संगीत में भी फैला हुआ है। अजेय आस्था की कहानी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है। यह हजारों वर्षों की अटूट आस्था, विनाश से पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के संघर्ष की कहानी है। त्रेता युग की पौराणिक घटनाओं से लेकर 7वीं शताब्दी के नायनार संतों की भक्ति, 12वीं शताब्दी के श्रीलंकाई राजाओं के योगदान से लेकर 14वीं शताब्दी के विनाशकारी आक्रमणों तक, 17वीं शताब्दी के सेतुपति राजाओं के भव्य निर्माण से लेकर आधुनिक युग के संरक्षण प्रयासों तक, रामेश्वरम ने सब कुछ देखा है। आज भी जब भक्त उन 1212 स्तंभों वाले गलियारों से गुजरते हैं, जब वे 22 पवित्र कुंडों में स्नान करते हैं और जब वे उन 2 शिवलिंगों के दर्शन करते हैं जिन्हें स्वयं भगवान राम ने स्थापित किया था, तो वे केवल पत्थर और जल को नहीं छू रहे होते, वे इतिहास के उस पवित्र धागे को छू रहे होते हैं जो हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। रामेश्वरम का रहस्य यह नहीं है कि पत्थर कैसे तैरते हैं या 22 कुंडों का पानी अलग अलग क्यों है। असली रहस्य यह है कि कैसे यह पवित्र स्थान हजारों वर्षों के विनाश, लूटपाट और आक्रमणों के बावजूद अपनी पवित्रता और महिमा को बनाए रखने में सफल रहा है। यह है रामेश्वरम, जहां समुद्र की लहरें इतिहास की कहानियां सुनाती हैं, जहां हर पत्थर एक गाथा है और जहां आस्था की शक्ति समय की सभी बाधाओं को पार कर जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और ज्योतिर्लिंग की यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय रामेश्वरम।